आएंगे। आज जो लोग किसानों का घर बैठे फेसबुक और व्हाट्सएप पे कह रहे हैं ना कि किसानों का आंदोलन है जी, बहुत अच्छा बिल है जी, बहुत अच्छा बिल। जिन लोगों ने कभी धनिया नहीं बोया है वो वाला किसानों का बिल पास कर दिए हैं। हम हटने के ना चाहे आर पार हो जाए मामला। कह रहा है कि फायदा है, फायदे वाली चीज तो अपने पास रखो। जनता को तो परेशानी होगी तो फिर ही तो सुनाई होगी। पता लगेगा नहीं मोदी साहब को यहाँ किसान कोई चीज है। वो चीज हमें चाहिए ही नहीं, वो हमें जबरदस्ती क्यों दी जा रही है जी। हमारे लिए खीर लेके आयो काजू बादाम डाल के, लेकिन हमें नहीं चाहिए खीर भाई, हमारा पेट भरा हुआ, हमें नहीं आपकी खीर चाहिए, तो क्यों हमें खिला। नमस्कार दोस्तों, तो आखिरकार वही हुआ जिसका अंदेशा था। किसानों के साथ मोदी सरकार के मंत्रियों की बातचीत करीब करीब असफल हो गई, बेनतीजा रही। किसानों के साथ सरकार की ये 5वीं बातचीत थी, मंत्रियों की टीम के साथ किसानों की 3री बातचीत थी। पूरे दिन कई घंटे की मैराथन बैठक के बाद शाम को पता चला कि सरकार ने ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं दिया जिससे किसान नेता सहमत होते। किसान नेताओं का कहना है कि सरकार पहले कानून वापस ले, बिना वापस लिए किसान मानने को तैयार नहीं थे। बैठक के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रेस को एड्रेस किया, कुछ बातें कही, वो बताता हूं। और साथ में मेरे पीछे बहुत सारे किसान नेता हैं और मैं अभी हूं NH24 पर। NH24 जो दिल्ली और यूपी को जोड़ता है, बीच की सड़क है जिसे किसानों ने जाम कर रखा है। ये वो किसान हैं जो यूपी और उत्तराखंड के अलग अलग इलाकों से आए हैं। उन किसानों से भी बात करेंगे कि अगर ये बातचीत टूट गई, हालांकि बातचीत की अगली तारीख है 9 तारीख, उससे पहले 8 तारीख को भारत बंद का ऐलान है। भारत बंद का ऐलान है तो क्या भारत बंद वैसे ही होगा? किन राज्यों से समर्थन मिल रहा है और इस आंदोलन का नतीजा क्या होगा और किसान किसी तरह से मानेंगे या नहीं? इससे पहले आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि हमने किसानों को MSP जारी रखने का भरोसा दिया है। APMC एक्ट राज्य का है, हम गलतफहमी दूर करेंगे। हमने किसानों को कहा है कि सरकार सभी पहलुओं पर विचार करेगी और समाधान का रास्ता हम खोजेंगे। एक और अहम बात कही, किसानों के प्रति, किसानों के हितों के प्रति मोदी जी की सरकार प्रतिबद्ध है। जो भी फैसला होगा किसानों के हितों में होगा, किसानों के हितों को ध्यान में रखकर होगा, ये कहा केंद्रीय कृषि मंत्री ने। तीसरे राउंड की बातचीत के बाद सवाल यही उठता है कि अगर आज केंद्र सरकार के मंत्री किसान नेताओं से घंटों बातचीत करने के लिए तैयार हुए तो क्यों हुए? तब हुए जब किसानों ने दिल्ली की सीमा से लगती अलग अलग सीमाओं को सील कर दिया या कहें धरना दिया, रास्ता जाम कर दिया। अगर यही मोदी सरकार पहले की हुई थी, मोदी सरकार ने पहले किसानों से बात की होती तो शायद ये नौबत नहीं आती। लेकिन अब देखते हैं क्या कह रहे हैं किसान और क्या रास्ता है सरकार के पास। क्या कहेंगे आप? पहले अपना नाम बताएं और उसके बाद आपको पता ही होगा, बाकी मैंने भी बता दिया कि आज सरकार से जो बातचीत हुई, एक तरह से पिछली बातचीत जहां 3 तारीख को थी वहीं पर है, उसमें बात आगे बढ़ी नहीं। सर हम ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। जब हमारे किसान नेता गए थे, बार बार उनको तारीख पे तारीख मिल रही, इनको पहले अपना ये बिल वापस ले लें। उसके बाद जो हमारे किसान नेता है, अगर इनको ये लागू करना है, उनसे सलाह लेके, किसानों से सलाह लेके जो वो कहते हैं तो लागू करें। जब हमें ये चाहिए ही नहीं बिल, तो हम पे क्यों थोपा जा रहा है? हम नहीं चाहते कि हम पे ये बिल थोपा जाए। हमें इस बिल का इसलिए विरोध है क्योंकि हमसे किसी किसानों से पूछा नहीं, किसान नेताओं से पूछा नहीं गया, इसलिए हम लोग विरोध करेंगे। हम लोग इसमें फंस जाएंगे। सब किसान नेताओं ने बता चुके हैं पहले से। हम लोग तंग हो चुके हैं। ये बार बार क्या इलेक्शन चल रहा है? क्या इलेक्शन थोड़ी चल रहा है कि पहले आपने तारीख दी, फिर 2 तारीख दी, 5 तारीख दी, अब 9 तारीख दे दी। ये क्या है? तारीख पर तारीख। हर राज्य के किसान यहाँ बैठे हैं, आप तो ऐसे तारीखें दे रहे हैं जैसे इलेक्शन के राउंड की वोटों की गिनती हो रही है। आज कितने किसान आए, कल कितने किसान आए। अरे हम लोगों ने तो किसानों को जितने आगे बाकी को रोक के रखा भाई। आज रोक के रखा था भाई, फैसला होने वाला है आज। जरा इनसे भी बात करते हैं। आप अपना शुभ नाम बताएं और संगठन का नाम, और उसके बाद जो आज सरकार से बातचीत टूटी है, टूटी मतलब सकारात्मक ये है कि कम से कम 3 बार बातचीत तो हुई और अगर देखें तो कोई नतीजा नहीं निकला। मेरा नाम तेजिंदर सिंह विर्क है, मैं तराई किसान संगठन का अध्यक्ष हूं उत्तराखंड से। जो आपने सवाल किया कि सरकार ने फिर 9 तारीख डाल दी, सरकार की नीयत में खोट है और सरकार कहीं ना कहीं ये रास्ता बनाना चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट से कोई आदेश आ जाए और हम डंडे के बल पर इन किसानों से ये NH जो बैठे हैं लोग, इनको उठाया जाए। सरकार की मंशा अगर समाधान की होती तो पहली ही 3 तारीख को जो वार्ता थी उसी में समाधान हो गया होता। लेकिन जो तारीख दी गई है, हमें अंदेशा ये है कि सरकार जो है आज, जैसा हमें पहले मीटिंग से पहले ही मोदी जी ने आपने मंत्री से बैठक की और उस बैठक से जो हमें सूत्रों से ज्ञात हुआ था कि मोदी जी ने कहा है कि 137 करोड़ में 2 लाख पंजाब के किसान अगर बैठे हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये उनकी मानसिकता है। तो ये भूल जाए मंत्री जो हमारे मोदी जी हैं कि पूरे देश का किसान इस समय सड़कों पर है। और ये भूल मत कर लें कि जिस तरह कश्मीर के अंदर आपने बंदूक की नोक पर धारा 370 तोड़कर लोगों को कैद कर लिया, ये आप हिंदुस्तान के किसानों को बंदूक के नोक पर उठा नहीं सकते और दबा नहीं सकते, हमारा कहना है। से लगता है कि भारत बंद हो सकता है, आप लोग उस पर कायम रहें
या उस पर क्या 9 तारीख को अगर सरकार ने कहा अगली बैठक होगी तो क्या भारत बंद टाला जाएगा, क्या लगता है? नहीं, भारत बंद जो हमारे किसान नेताओं ने कहा 8 तारीख को भारत बंद होगा, जबकि उन्होंने 9 तारीख लगाई ना कि 9 तारीख को हम बातचीत हैं, उससे 8 पहले है ना, तो भारत बंद होगा। जो हमारे किसान नेताओं ने उनके हम पीछे हैं, और जब 9 तारीख को बात जो हो जाएगी वो कहेंगे कि मतलब छोड़ना है, किसान नेता हमारे कहेंगे तो छोड़ देंगे। तो मोदी जी कहने तो इतना लगा है ना, छोड़ेंगे। आप सब कुछ करना चाह रहे हैं? हाँ, मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार अगर संभाल लेना चाहती है तो इस ऑर्डर को जितने कानून हैं सस्पेंशन में डाल दें, 3-6 महीने के लिए मार्च तक डाल दें, उसके बीच में किसानों से बैठ के वार्ता करते रहें। अगर सरकार ये कहती है कि आप धरने से उठें फिर वार्ता करेंगे, आप रोड खाली कर दें, तो हमारा कहना है कि इस कानून को सस्पेंशन में डाल दीजिए और इसके बीच में बैठो के किसानों से वार्ता कर लें, जो भी बीच का रास्ता बनेगा उसके बाद इसे लागू कर दें, ये हमारा कहना है। आप क्या कहेंगे? सरकार तो लगता है, हालांकि ये एक सकारात्मक मैं मानूंगा कि कम से कम 3 बार बातचीत हुई, लेकिन कहीं लगता है जिद भी है और कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। बहुत सारे किसान नेता ये कह रहे हैं कि ये लग रहा है कि अब सरकार को के लिए नाक का सवाल है कि कानून बना दिया तो वापस कैसे लौटें। तो क्या बीच का कोई रास्ता होगा, या जहां आज कहकर किसान निकले कि नहीं पहले तीनों कानून वापस हो? ऐसा जी, गरीब जनता है सारी, 5 एकड़ से सब नीचे के किसान हैं, 70% लोग। अगर उनके साथ ये अन्याय होगा जो मोदी सरकार ने पास किया है तो वो तो भिखारी हो जाएंगे सारे। इसलिए हम मानने को तैयार नहीं है। जो हमने तय कर दिया है कि ये कानून वापस लिया है, वापस लेकर फिर हमारे से वार्ता करेंगे, हम इनके साथ बैठ के वार्ता करेंगे, फिर उसके बाद हम जो कहेंगे वो उसको बना दें, कोई दिक्कत नहीं हमें। तो ये कानून वापस लेने की बात अभी भी कर रहे हैं। आपका शुभ नाम, कहाँ से आया? मेरा करमजीत सिंह है, मैं उत्तराखंड से आया हूँ, रुद्रपुर से रहने वाला हूँ। तो आप क्या कहेंगे इस पूरे मुद्दे पर? देखिए जी, सबसे बड़ी बात तो है कि अगर आप किसानों के लिए कानून बना रहे हैं तो आप किसान जथेबंदियाँ जितनी भी हैं उनको आप बुलाइए, बुला करके उस पर विचार होना चाहिए था। पहले विचार होने के बाद ऑर्डिनेंस आना चाहिए था। इन्होंने तो कोरोना को एक भारत के अंदर ऐसे समझा कि एक इनके लिए बहुत फायदे की चीज़ आ गई है। कोरोना लॉकडाउन करो और उसके बाद अपनी मर्जी से जो चाहे वो कानून बनाते जाओ, कानून पे कानून बनते जा रहे हैं। मैं इस हक में नहीं हूँ कि अगर कोई अच्छा नेता अगर देश को चलाता है तो वो पूरी की पूरी जितने हमारे पब्लिक है, जो जनता है, उनको साथ ले करके और उनके विचार विमर्श कर करके बिल बनने चाहिए, ना कि तानाशाही से ये बिल बनने चाहिए। इनका कोई पता थोड़ी है, ये आज इन्होंने 9 तारीख लिया, 2 दिन में सुप्रीम कोर्ट का आर्डर न ले लें। इनका कोई पता नहीं है कि ये सुप्रीम कोर्ट का भी आर्डर ले सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट से भी आदेश कर सकते हैं कि रोड खाली करवाओ। इनका कोई पता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में वैसे जनहित याचिका दायर हो गई है। सवाल ये भी है कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस मामले में दखल देगा? क्या सुप्रीम कोर्ट ये कह सकता है सड़क खाली करवाई जाए? क्या होगा उसके बाद? और साथ में ये कि अगर कृषि मंत्री कहते हैं कि प्रधानमंत्री जो भी फैसला लेंगे किसानों के हित में लेंगे, तो इन किसानों को कृषि मंत्री की कही गई बातों पर या प्रधानमंत्री की बातों पर बार बार किसी भी सूरत में यकीन क्यों नहीं है? किसानों को प्रधानमंत्री पर यकीन क्यों नहीं है, ये एक सवाल है। तो प्रधानमंत्री बार बार कह रहे हैं, सर, आज कृषि मंत्री ने कहा, तो मोदी पर आपको यकीन क्यों नहीं है? यकीन इसलिए नहीं होता, जो एमएसपी पे इन्होंने रेट कहा, इस साल मंडियों में धान हमारा गया 800-900 में बिका। कहाँ तक इन पर विश्वास किया जाए बताइए? और कृषि मंत्री पे 4-5 बार मीटिंग कर चुके हैं, बार बार ये टाल मटाल कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में जनहित में याचिका डाली है। यही होगा हम लोगों के साथ, किसानों के साथ, कि इनको उठाया जाए। कुछ कम ही किसान आए हैं तो इनके मतलब इनको परवाह नहीं है, तो तभी इन पर विश्वास नहीं, इनकी बात पे करते हुए हमारे एमएसपी पे अभी वापस लें, वापस लें, यही बात कर रहे हैं। लेकिन अगर वापस नहीं, कहाँ विर्क साहब कहाँ गए हैं? चलिए, अगर वापस नहीं लिया तो आगे आगे बात करें। सर वापस नहीं लिया, हम तो ये कह रहे हैं सर, इनको वापस ले लें। जब हम किसान, सारे किसान, इतने लाखों किसान सब जगह धरने पे बैठे हुए, सब धरने पे बैठे हुए हैं, हम लोग अपना घर छोड़ के बैठे हुए हैं। हम ये कह रहे हैं सर कि जब हम किसान नेता, हम किसान चाहते ही नहीं कि हमारा ये बिल बने, तो क्या जरूरत है बिल बनाने की? इन्होंने बिल पास कर दिया थी, पराली पे बिल पास कर दिया। आज हमारा छोटा किसान पराली फूकता है, उस पर 25-25 करोड़ का जुर्माना कर दिया। बताइए, सारे कानून हम लोग को लूट रहे, हमको वैसे लूट लिया। ये 25 करोड़ हमारा किसान दे पाएगा? और छोटा किसान 5-5 एकड़ पराली फूको, पत्ती फूको, ये हो गया। सारे कानून हमारे खिलाफ बना दिए उन्होंने। हमें इनकी कोई कानूनों की जरूरत नहीं है। ये वापस ले लें कानून, उसके बाद ये सही कहेंगे विर्क साहब, इनको सस्पेंशन में ना वापस लें, सस्पेंशन में डाल दें, लागू ना करें। ये लागू ना करें। इनको अगर ये करना ही है, किसान नेताओं के साथ मीटिंग कर लें, जो भी हमारे आगू किसान नेता है, अगर वो कहे उनसे, वो अपनी बात बताएंगे। किसान नेताओं को सारा पता है खेती कैसे होती है। ये तो बिल उन लोगों ने बना दिए जिन्होंने कभी खेती नहीं करी, सब मंत्री बन गए। भाई जो चाहा वो मंत्री बना दी जाता है। करे कि पहले ये कानून वापस हो, तो ज्यादातर लोगों की यही राय है। आपने बात की अपनी? नहीं, आप पूछ रहे थे तो नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आज भी जो मीटिंग हुई, मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि आखिर प्रधानमंत्री की तरफ से बार बार कहे जाने के बाद और आज कृषि मंत्री ने कई बार कहा कि वो एमएसपी की गारंटी देंगे, एमएसपी जारी है, जारी रहेगा, जारी था, और इतना जोरदार ढंग से कहने के बाद भरोसा नहीं होने की वजह क्या है? हर चीज़ का ट्रैक रिकॉर्ड होता है।
हमारे देश के प्रधानमंत्री का ट्रैक रिकॉर्ड है और उनके जो हठधर्मिता है और जो उनको मैंडेट मिला है उसका घमंड उनके सिर पर है। उसी आवेश में वो बोलते हैं लेकिन कोई भी वचन पूरा नहीं होता। चाहे नोटबंदी लो, नोटबंदी में उन्होंने कहा था कि 50 दिन के अंदर नया भारत दिखाई देगा, क्या परिणाम निकला। जीएसटी के बाद उन्होंने कहा था कि साहब बहुत अच्छा जीएसटी है, क्या परिणाम निकला। बेरोजगारी कितनी बढ़ गई। तो आज भी जब वो ये कहते हैं कि ये बिल बहुत अच्छा है तो कैसे विश्वास किया जाए। परिणाम जो पहले के उन्होंने कहा था उनके कोई भी सकारात्मक परिणाम देखने को नहीं मिला। लेकिन अब सरकार शायद कुछ संशोधन के लिए तैयार है। सरकार शायद हो सकता है गारंटी भी एमएसपी की दे, हालांकि वो कानून को लेकर पेच है, लेकिन किसान नेताओं ने कहा कि नहीं, तीनों कानून वापस हो। हम जो यहाँ पर बैठे हैं, हम अपने किसान नेताओं के आह्वान पर बैठे हैं। जो भी उन्होंने निर्णय वहाँ पर लेंगे वो हम सबको मान्य है और जब तक वो कहेंगे बैठना है बैठे हैं और जैसा भी वो फाइनल करेंगे उसी तरीके से हम। जब तक वो कानून वापस नहीं होगा तब तक बातचीत आगे नहीं बढ़ेगी। इसी जगह पर आज बातचीत डेडलॉक। और साथ में ये तस्वीर दिखाते हुए इस वीडियो को मैं ख़त्म करता हूँ। यहाँ ये लंगर चल रहा है और ऐसे बहुत सारे स्वयंसेवी संगठन हैं जो यहाँ आते हैं, खाने पीने का इंतज़ाम करते हैं और रात में फिर ये यहीं सोते हैं। सुबह फिर उठकर सुबह से इस धरना में हिस्सा लेते हैं और अपनी मांग लगातार बुलंद करते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो को दोस्तों यहीं ख़त्म करता हूँ, फिर मुलाकात होगी, क्योंकि जब तक ये किसानों का आंदोलन है, प्रदर्शन है, तब तक हर रोज़ किसी न किसी बॉर्डर से, किसी न किसी हिस्से से मैं आपको वीडियो के ज़रिए पूरी बात पहुँचाता रहूँगा। नमस्कार।